सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आजकल देशद्रोह शब्द काफी चर्चा में है। आईपीसी में धारा 124A में देशद्रोह की परिभाषा दी गई है। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या बोलता है या जब सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला या लिखा जाता है या प्रदर्शन किया जाता है तो उस पर सरकारी गाज गिरती है, तब ये कानून चर्चा में आता है, जैसा इस बार हो रहा है। इस कानून के इस्तेमाल पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आज हम भी इस मुद्दे पर करेंगे सवाल सरकार से। जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुषमा पांडे। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका सवाल सरकार के एक और भाग में। आज हम करेंगे सवाल जल्दीबाजी में लिए गए सरकार के उस कदम पर जिसके अंतर्गत निर्दोषों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। देशद्रोह के इस कानून की चर्चा इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने कई एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है और उन पर 124A लगाया है। ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर जो टूल किट शेयर की थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु की एक्टिविस्ट 21 साल की दिशा रवि के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई है। भारत में कानून कैसे आया, इसके लिए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 17वीं सदी में इंग्लैंड में सरकार और वहाँ के साम्राज्य के खिलाफ आवाजें उठने लगी। जब वहाँ महसूस हुआ कि इससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है तो वो अपनी सत्ता बचाने के लिए लेकर आए सेडिशन कानून, यानी कि देशद्रोह कानून। यही कानून 1870 में अंग्रेजों के जरिए भारत आया। 1860 में जब देश में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी लागू हुआ तब उसमें सेडिशन कानून का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन 1870 में आईपीसी में संशोधन किया गया और धारा 124A जोड़ी गई। 124A वही धारा है जो देशद्रोह करने पर लगाई जाती है। अंग्रेजों की खिलाफत करने वाली स्वतंत्रता सेनानियों पर देशद्रोह की धारा लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। ये धारा महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक पर लगी थी। हैरानी की बात यह है कि जिस ब्रिटेन ने हमारे संविधान में देशद्रोह का कानून जोड़ा था, उसने वहां इस कानून को 2009 में ही खत्म कर, लेकिन भारत में आज भी ये लागू है। देशद्रोह के इस कानून की चर्चा इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने कई एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है और उन पर 124A लगाया है। ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर जो टूल किट शेयर की थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु की एक्टिविस्ट 21 साल की दिशा रवि के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई है। केंद्र सरकार की एक एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRBI। ये एजेंसी 2014 से 124A के तहत गिरफ्तार हुए लोगों का डेटा रख रही है। सबसे ताज़ा आंकड़े 2019 तक के हैं। NCRB के मुताबिक 2014 से 2019 तक 124A के तहत 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 लोगों को ही दोषी ठहराया गया। धारा 124A मोदी सरकार में 559 लोगों पर लगी, इनमें से सिर्फ 10 को दोषी ठहराया गया। गिरफ्तारियां तो होती हैं, लेकिन दोष साबित नहीं होते। इसके दो कारण हैं। सरकार जल्दीबाजी में देशद्रोह की धारा लगा देती है। मानवाधिकार पर काम करने वाली संस्था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के सीनियर वकील संजय पारिक बताते हैं कि देशद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक किसी बात से या कमेंट से कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ तब तक उसे देशद्रोह नहीं माना जा सकता, पर सरकार इसे नजरअंदाज कर इस धारा का गलत इस्तेमाल करती है। वो बताते हैं कि हमारे देश में TADA और POTA जैसे कानून थे, इनका कन्विक्शन रेट बहुत कम था। बाद में इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया। अब UAPA भी लाया गया है, इसका कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है। कुल मिलाकर सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए लोगों पर देशद्रोह की धारा जल्दबाजी में लगा देती है, लेकिन बाद में इसे साबित नहीं कर पाती। 124A के सबसे ज़्यादा मामले भाजपा शासित राज्यों में पाए जाते हैं। ज़्यादा पुराने आंकड़ों पर नहीं जाएं और NCRB के सिर्फ 2019 के आंकड़े ही देखें तो पता चलता है कि 124A के तहत सबसे ज़्यादा मामले उन राज्यों में दर्ज होते हैं जहां भाजपा उसके सहयोगियों की सरकार है। 2019 में 124A के तहत 96 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 68 यानी 73% मामले उन 5 राज्यों में दर्ज किए गए थे जो भाजपा शासित हैं। सबसे ज़्यादा 22 मामले कर्नाटक में दर्ज हुए थे जहां भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 10 मामले दर्ज किए गए थे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम कहते हैं कि देशद्रोह के मामलों में दोष साबित करने के लिए सबूत होना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस और अन्य एजेंसियों के पास डायरेक्ट एविडेंस की कमी होती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एविडेंस ही सब कुछ है, पर साबित तो हो कि साजिश रची गई है। पर ज़्यादातर मामलों में साजिश विदेशी धरती पर रची जाती है, जिससे सबूत जुटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर सवाल सरकार से यह है कि क्या यह कानून इतना सस्ता है कि इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी के मामले और दोषी साबित होने वाले आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर है। अगर आंकड़ों के मुताबिक 559 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनमें से मात्र 10 लोग दोषी पाए गए, तो आप सोच सकते हैं कि इस लापरवाही और जल्दीबाजी का खामियाजा उन निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है जो सेडिशन लॉ यानी देशद्रोह कानून के अंतर्गत फंस जाते हैं।
विषय गंभीर है, मुद्दा गौर करने लायक है, एक बार सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे सवाल सरकार से के अगले भाग के साथ, जहां हम करते रहेंगे सवाल नए मुद्दों पर, विशेष विषयों पर करते रहेंगे सवाल सरकार से। तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।